आज मैं बताऊंगा आपका औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन में क्या अंतर होता है। तो औपचारिक संगठन का परिभाषा होता है कि प्रबंध के सभी स्तरों पर जब किसी अधिकारियों का अपना अपना उत्तरदायित्व कर्तव्य या उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं सभी क्या होते पहले से निश्चित रहती है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं औपचारिक संगठन, जिसमें कि औपचारिक संगठन में प्रबंध के ऊपर के स्तर से प्रबंध के 3 स्तर होते हैं: उच्च स्तरीय प्रबंध, निम्न स्तरीय प्रबंध और मध्य स्तरीय प्रबंध तथा निम्न स्तरीय प्रबंध। 3 स्तर होते हैं। तो प्रबंध के तीनों स्तर पर सबका अपना अपना काम बांट दिया जाता है। ठीक है, आदेश कौन किसको देगा सभी चीज़ बांट दिया जाता है। क्या संगठन होता है जिसमें कि औपचारिक संगठन का जस्ट उल्टा होता है। इसमें क्या होता है कि सभी का अधिकार कर्तव्य दायित्व किसी का कुछ नहीं होता। एक सामाजिक रूप से क्या करते हैं, आपस में लोग काम करते हैं। जैसे किसी कंपनी में जाते हैं काम करने के लिए तो अलग अलग जाति के लोग काम करते हैं, अलग अलग स्थान से काम करने के लिए आते हैं। उसके बाद उन लोगों का क्या होता है, अलग अलग लिंग भी होता है, कोई स्त्री भी होते हैं, पुरुष होते हैं, जाति अलग होता है, भाषा अलग होता है। तो क्या उस समय क्या होते हैं, सभी औपचारिक रूप से काम करते हैं, सभी का अपना अपना औपचारिकताएं हैं। लेकिन जब वो कंपनी में काम करते रहते हैं साथ साथ क्या होता है तो आपस में मिल जाते हैं। ठीक है, एक सामाजिक रूप से वो काम करने लगते हैं। या यहीं पे क्या होता है, अनौपचारिकता का जन्म हो जाता है। औपचारिक संगठन या अनौपचारिक संगठन की जो अंतर है, इस अंतर को इस प्रकार से समझ सकते हैं। पहला पॉइंट है इसकी उत्पत्ति। औपचारिक संगठन की उत्पत्ति अधिकारियों द्वारा होता है। जो भी उसके अधिकारी होते हैं, उच्च अधिकारी जो होते हैं, वो क्या करते हैं, सभी का अपना अपना विभाग बांट देते हैं। अपने अपने विभाग में लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। सभी का अपना अपना उत्तरदायित्व कर्तव्य सभी को बांट दिया जाता है कि किसका क्या कर्तव्य है, किसका क्या उत्तरदायित्व है, कौन किससे काम करवाएगा, सभी चीज़ें उसमें बांट दिया जाता है। जबकि अनौपचारिक में क्या होता है, इसका कोई बांटा नहीं जाता, ये अपने स्वतः बन जाता है। एक सामाजिक रूप से आज साथ में रहते रहते अनौपचारिक संगठन का जन्म हो जाता है। इसका जो दूसरा आपका अंतर है, उसका अंतर है उद्देश्य। इसकी जो स्थापना होती है, औपचारिक संगठन की स्थापना होती है कंपनी में जो भी काम है उसका काम को सुचारू रूप से करने के लिए, ताकि लोग अपने मनमाना रूप से काम ना करें। तो वो होता है आपका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है आपका अनौपचारिक संगठन, इसका उद्देश्य होता है सामाजिकता को आपस में जोड़ के रखना और सामाजिकताओं को बना के रखना और सामाजिकता के रूप में एक साथ सभी से काम करवाना। इसका यही उद्देश्य होता है। पॉइंट है आपका इसमें सदस्य किस प्रकार से रहते हैं, उसकी क्या व्यक्तिगत है या अव्यक्तिगत है। तो औपचारिक संगठन में सदस्य अव्यक्तिगत रूप से काम करते हैं, एक दूसरे को पहचानते नहीं है, एक दूसरे से भेदभाव रखते हैं, एक दूसरे के ऊपर प्रेशर डालते हैं किस तरीके से काम करना है। जबकि अनौपचारिक संगठन में क्या होता है, भेदभाव नहीं होते हैं। अगला जो चौथा पॉइंट है इसका चौथा पॉइंट है औपचारिक संगठन का आकार। औपचारिक संगठन का आकार होता है बहुत बड़ा होता है। ठीक है, जबकि अनौपचारिक संगठन का आकार बहुत ही छोटा होता है। पाँचवां पॉइंट है इसका कि उसमें उसके जो अधिकार या कर्तव्य या दायित्व होते हैं वो लिखित होते हैं या अलिखित होते हैं। ठीक है, तो औपचारिक संगठन में क्या होता है, सभी का अपना अपना अधिकार कर्तव्य दायित्व क्या होते हैं, लिखित रूप से होते हैं। जबकि अनौपचारिक संगठन में सभी का अधिकार या कर्तव्य या दायित्व अलिखित होता है। मन कह सकते हैं कि औपचारिक संगठन में सभी का अधिकार जितना भी उसका अधिकार होता है, जो अधिकार दिया जाता है वो आपका लिखित रूप से होता है कि इसका ये अधिकार है, इसका ये कर्तव्य है, सभी चीज़ बांटा हुआ रहता है। जबकि अनौपचारिक संगठन में इसकी सवाल ही नहीं उठता है, ये आपका अलिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है। संगठन में जो सत्ता का प्रभाव होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ होता है। ठीक है, ऊपर वाले लोग नीचे को आदेश देंगे। जैसे प्रबंध के 3 स्तर होते हैं, उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय, निम्न स्तरीय। जबकि आपका अनौपचारिक संगठन में सत्ता का प्रभाव क्या होता है कि उसमें कोई प्रभाव नहीं होता, उस समतल रूप से होता है, ज़्यादा उसमें सत्ता का प्रभाव नहीं देखने को मिलता है। मिला के हम कह सकते हैं कि औपचारिक संगठन अनौपचारिक संगठन में विभिन्न अंतर पाए जाते हैं। आप इस अंतर को अच्छे तरीके से समझोगे, जिसमें कि अलग अलग आधार पर मैंने बताया है कि उसका क्या आधार के बेस पे हम उसके अंतर को समझ सकते हैं।